नमस्कार दोस्तों, विधानसभा में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर महाकुंभ की तैयारियों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के गंभीर आरोप लगाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप कुछ नहीं कर सके तो विरोध करने लगे, लेकिन इस विरोध के दौरान मुझे खुशी हुई कि आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि अच्छा काम हुआ है, व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं और ऐसा ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महाकुंभ के लिए ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हाँ, अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। तो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए, दुष्प्रचार के अनेक माध्यम। मैं पहले कुंभ के बारे में कहता हूं। कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पिबेत, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई। और आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहां कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है, उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। और जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य से संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। को कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंचर लगराओ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, महापुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं। अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली है, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का जो संकट खड़ा किया था, पहचान का जो संकट खड़ा किया था, वह उन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण खड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, इस परसेप्शन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का वासी कोई भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा,
तो जरूर सम्मान पाएगा। आज उसका कोई अपमान नहीं करता। लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय, यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक आयोजन बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे घोटाला करार दे रहा है। विधानसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है।